आइए हम क्लास 4 का फर्स्ट लेसन शुरुआत करते हैं। द नेम ऑफ चैप्टर इज बर्ड वाचिंग। अजमेल वॉज सिटिंग इन हिज मदर्स लैप। यह कहता है कि अजमेल जो है वो अपने माँ के गोद में बैठा हुआ है। ही वॉज शोइंग हर द फोटोग्राफ ही हैड क्लिक्ड इन मुंबई। वो फोटोग्राफ दिखा रहा है अपने माँ को जो मुंबई में उसने खींचा था। लास्ट मंथ ही हैड अ वेकेशन। कहता है कि लास्ट मंथ जो गत मंथ था उसमें उसे क्या था, छुट्टी था। फुल ऑफ एडवेंचर एट हिज अंकल हाउस। कहाँ पे? तो उसके अंकल के घर पे। उसके अंकल के घर पे उसे छुट्टी था जो पूरा भरपूर एंजॉय करने के लिए चला गया था। हिज अंकल डॉक्टर अहमद वाज एन ऑर्निथोलॉजिस्ट, कहता ऑर्निथोलॉजिस्ट एंड वर्क एज अ सीनियर साइंटिस्ट। उसके चाचा जो डॉक्टर अहमद थे वे एक ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। ऑर्निथोलॉजिस्ट मीन्स होता है जो पक्षियों के बारे में जानता है या पक्षियों के बारे में अध्ययन करता है, और उनका नाम डॉक्टर अहमद था। डॉक्टर अहमद वाज बिजी मैन बट ही ऑलवेज मैनेज टू टेक सम डेज ऑफ टू स्पेंड टाइम विथ अजमेल। कहता है यहाँ पे डॉक्टर अहमद जो थे वो बहुत ही व्यस्त व्यक्ति थे, फिर भी हमेशा वे टाइम को मैनेज कर लेते थे जो कि अजमेल के साथ थोड़ा समय बिताए। अजमेल वाज अ लवेबल ब्राइट बॉय। अजमेल भी था एक प्यारा और बहुत ही होनहार बच्चा था। डॉक्टर अहमद वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हिम। डॉक्टर अहमद जो थे उसके लिए बहुत क्या थे, तराहिश, मतलब बहुत उसके लिए शौकीन थे। उनको शौक़ था कि ये मतलब बच्चे के साथ टाइम बिताए, अजमेल के साथ कुछ टाइम बिताए जो उनका भतीजा था। व्हेन अजमेल वेंट टू मुंबई, जब अजमेल मुंबई गया, हिज अंकल हैड अ सरप्राइज गिफ्ट फॉर हिम। तो उसके अंकल एक सरप्राइज गिफ्ट उनको देते हैं। किसको देते हैं? तो अजमेल को। अजमेल hurriedly opened it and found a brand new pair of binoculars. अजमेल उसे जल्दी से खोलता है और उसमें से एक ब्रांड नया सा पेयर मिलता है बिनोकुलर्स का। मतलब वह बिनोकुलर में से होता है दूरबीन। वो एक दूरबीन को निकालता है और देखता है, मतलब उसे दूरबीन मिलता है जो गिफ्ट मिला था उस डिब्बे में। ही वॉज हैप्पी टू गेट सच अ गिफ्ट। वो बहुत खुश था ऐसे गिफ्ट को लेकर, ऐसे गिफ्ट को पाकर वो बहुत खुश था। ही थैंक्ड हिम फॉर इट, और वह उन्हें धन्यवाद भी दिया इसके लिए। डॉक्टर अहमद स्माइल्ड एंड सेड गो टू स्लीप माय बॉय। डॉक्टर अहमद मुस्कुराए और उसे बोले कि ठीक है अब सोने जाओ मेरे बच्चे। वी हैव टू गेट अप अर्ली टुमारो मॉर्निंग। वो कहते हैं हम लोग को कल सुबह में बहुत जल्द ही जगना है। अब सरप्राइज फॉर यू, मुझे एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। मतलब मेरे पास एक सरप्राइज है। किसके लिए? तुम्हारे लिए। किसको बोलते हैं? तो अजमेल को बोलते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसकी आंसर भी आप कर लेंगे। बट कि वेयर डिड अजमेल्स अंकल लिव, तो आप जानते हैं अजमेल का अंकल कहाँ रहते थे? मुंबई। व्हाट गिफ्ट डिड अजमेल गेट फ्रॉम हिज अंकल, क्या अजमेल्स को मिलता है उनके अंकल से? तो बिनोकुलर्स मीन्स दूरबीन मिलता है। तो आप क्वेश्चन को साथ साथ करते भी चलेंगे। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग द टू सेट आउट वाइल इट वॉज स्टिल अ लिटिल डार्क। अगले सुबह वे दोनों क्या करते हैं? सेट कर जाते हैं, मतलब दूसरी जगह के लिए। अब तक कि वह क्या था, थोड़ा थोड़ा अंधेरा था, मतलब डार्क में थोड़े अंधेरे थे। दियर टैक्सी स्टॉप एट द गेटवे ऑफ इंडिया। उनके जो टैक्सी थे वे गेटवे ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया गेटवे पे स्टॉप करता है, ठहरता है। फ्रॉम वेयर दे बोर्ड अ फेरी, जहाँ से वे लोग अंदर घुसते हैं, मतलब अंदर प्रवेश करते हैं, जहाँ से वे लोग प्रवेश करते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि बोर्ड मिस होता है गेट इन। बोर्ड मिस गेट इन होता है मतलब घुसना, अंदर जाना। ही आस्क्ड हिज अंकल
यहाँ पे कहता है अजमेल स्टिल डिड नॉट हैव अ क्लू अबाउट एनीथिंग। अब तक अजमेल को कुछ पता नहीं था, मतलब किसी चीज़ की आइडिया नहीं था कि क्या वहाँ पे होने वाला है, भाई क्या देखना है। तो कहता है ही आस्क्ड हिज अंकल सेवरल टाइम्स वेयर दे आर गोइंग। वो अपने अंकल से बहुत बार पूछा कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, मतलब हम लोग कहाँ जा रहे हैं, इस तरह से बातें वो पूछता है। बट लेकिन कहता है या फिर लेकिन इस टाइम डॉक्टर अहमद आस्क्ड हिम टू वेट एंड वॉच। लेकिन प्रत्येक समय डॉक्टर अहमद जो थे वे उनको बोलते हैं कि वॉच करो और थोड़ा प्रतीक्षा भी करो, मतलब थोड़ा वेट करो और वॉच करो, देखते रहो, थोड़ा इंतज़ार भी करो। आफ्टर एन आवर जर्नी, कहता है 1 घंटे यात्रा के बाद, दे लैंडेड ऑन ए आइलैंड नोन फॉर द एलिफेंटा कैव्स। कहता है यहाँ पे कि वे लोग एक आइलैंड पे उतरते हैं जिसे एलिफेंटा गुफा के नाम से जाना जाता। तो एलिफेंटा गुफा के नाम से जाना जाता। कहता है ही वंडर्ड व्हाट वाज ऑन हिज अंकल्स माइंड। वह आश्चर्य होता है कि उसके अंकल के दिमाग में क्या था। अजमेल फाउंड इट एज स्ट्रेंज टू सी हिज अंकल गोइंग टू वर्ड्स द फॉरेस्ट। अब यहाँ कहता है अजमेल फाउंड इट एज स्ट्रेंज टू सी हिज अंकल, मतलब वो अपने अंकल को देखकर उसे क्या मिलता है। अब देखिए फाउंड क्या करता है, गोइंग टूवर्ड्स द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की तरफ जाकर देखते हुए उसे एक अजनबी लगता है, एक अजीब सा लगता है कि भाई ये कहाँ जा रहे हैं हम लोग। विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन, बिना क्वेश्चन पूछे हुए, बिना कोई प्रश्न किए हुए, ही साइलेंटली फॉलोड हिम। वह क्या किया, चुपचाप उनका अनुसरण किया, यानी उनके पीछे पीछे चल दिया। दे रीच्ड अ स्मॉल क्लियरिंग फेस बीच ऑन द अरेबियन सी। वे अरेबियन सी के एक बीच पे पहुंचता है जहाँ पे क्लियरिंग हो जाता है। क्लियरिंग पैच ऑफ, यहाँ पे कहता है वैसे जंगल जो क्या हो, जहाँ पे ट्री नहीं हो, मतलब ऐसे कि जो पहाड़ी क्षेत्र के जो जंगल है जहाँ पे पत्थर हो, चट्टान मिलते हो, समुद्र मिले, बट पेड़ पौधे ज़्यादा दर्शन देने को नहीं मिलते हैं। मतलब कहते हैं कि वहाँ पे वे लोग पहुँच जाते हैं। इट वॉज अ स्प्लेंडिड व्यूज फाइनली। कहता है वह बहुत ही अच्छा सा क्या था, बहुत ही आश्चर्यजनक, बहुत ही प्यारा सा एक दृश्य, एक नज़ारा था। फाइनली डॉक्टर अहमद ब्रोक हिज साइलेंस एंड सेड। अब कहते हैं यहाँ की डॉक्टर पूर्ण रूप से डॉक्टर अहमद जो थे अपने चुपचाप को छोड़ दी, मतलब साइलेंट था, उसको ब्रेक किए और ब्रेक के बाद बोले दिस इज इट, यह वही हैं सन पुत्र, दिस इज द सरप्राइज, यह वही सरप्राइज है। अजमेल वॉज स्टिल पजल। अभी भी अजमेल जो था वो पजल था। पजल मीन्स होता है घबराना, मतलब घबराया हुआ था। अभी भी अब तक वो घबराया हुआ था अजमेल। ही डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, वो कुछ नहीं समझता था, मतलब उसे कुछ समझ में नहीं आता था। ही आस्क्ड हिज अंकल, वो अपने अंकल से पूछा बट लेकिन व्हाट एग्जैक्टली आर वी हियर फॉर, लेकिन हम लोग यहाँ पे एग्जैक्टली क्यों हैं, ये पूछते हैं, अजमेल पूछता है। बर्ड वॉचिंग रिप्लाइड डॉक्टर अहमद। डॉक्टर अहमद ने रिप्लाई किया कि हम लोग यहाँ पे चिड़ियों को देखने के लिए है, मतलब बर्ड वॉचिंग। व्हाट डू यू मीन, आस्क्ड अजमेल स्टिल लुकिंग अ लिटिल परप्लेक्स्ड। यहाँ कहता है कन्फ्यूजन होके, या कन्फ्यूज में रहता है और फिर भी कहता है अब तक मतलब कि बर्ड वॉचिंग की बात कर रहा है, चिड़िया देखना, मतलब व्हाट डू यू मीन, आपका मतलब क्या है, आपका मतलब क्या है। आज बिजमिल ने कहा अब तक लुकिंग अ लिटिल परप्लेक्स्ड, कहता है कि अभी लोग भी हम लोग कन्फ्यूज में देख रहे हैं, कैसे हैं, कन्फ्यूज में ही देख रहे हैं। डॉक्टर अहमद सिट ऑन और नियर बाय रॉक एंड टोल्ड अजमेल टू सिट बिसाइड हिम। डॉक्टर अहमद जो थे वे एक चट्टान के नज़दीक बैठ गए और अजमेल को अपने नज़दीक बैठने के लिए बोले। ही देन एक्सप्लेन्ड, तब उन्होंने उसे समझाया। मैनी नेचर लविंग पीपुल इंजॉय वॉचिंग बर्ड्स। बहुत सारे जो नेचर के लविंग पीपुल होते हैं, मतलब जो नेचर प्रकृति से प्रेम करने वाले लोग होते हैं, वे चिड़ियों को देखकर इंजॉय करते हैं। एज अ
हॉबी, जैसे एक क्या होता है, हॉबी होता है। हॉबी मीन्स क्या होता है, हॉबी। हॉबी मीन्स होता है इच्छा जाहिर करना, जो देखने के लिए हॉबी हो, इच्छुक हो। क्या हॉबी है, क्या पसंद करता हो, पसंदीदा, मतलब उसके पसंद क्या है, तो उसके पसंदीदा, अपने पसंदीदा से चिड़ियों को देखकर वह क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं। उनको जो चिड़िया पसंद है उसको वह देखते हैं। इट इज़ सिंपली अबाउट ऑब्जर्विंग एंड ट्राइंग टू लिसन और सी डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द बर्ड्स। कहता है ये साधारणतः देखने और कोशिश कर सुनने की कोशिश है, मतलब ये इसके बारे में है, देखना और विभिन्न प्रकार की चिड़ियों को देखना, सुनना और उसके बारे में ऑब्जर्व करना, मतलब परख करना कि कैसे कैसे वो चिड़िए होते हैं, क्या है। यू कैन ऑब्जर्व द बर्ड्स विथ योर नेक्ड आइज और विद द हेल्प ऑफ बिनोकुलर्स। कहता है कि उन चिड़ियों को आप देख सकते हो। तो कैसे देख सकते हो, आप अपने खुले आँखों से देख सकते हो या फिर किससे देख सकते हो, तो इस जो दूरबीन को आप लिए हो, मतलब बिनोकुलर्स जो लिए हो उससे आप देख सकते हो। सम गुड बर्ड्स वॉचर्स कैन इवन रिकॉग्नाइज बर्ड्स बाय दियर सेल्स। कहता है यहाँ पे कुछ जो चिड़ियों को देखने वाले अच्छे वाचर जो होते हैं, चिड़ियों को अच्छे देखने वाले जो होते हैं, वे कभी कभी उसकी पहचान कर लेते हैं उनके सेल से, उनकी कॉल से, उनकी आवाज़ से। मतलब कहते हैं यहाँ पे कि रिकॉग्नाइज बर्ड्स बाय दियर कॉल्स, मतलब उनकी आवाज़, उनकी साउंड, वो बोलते जो हैं चिड़िया, उन्हीं से वो पहचान लेते हैं कि कौन सी चिड़िया है। Now look towards the far left corner of the beach. What do you see? कहते हैं बीच के जो कॉर्नर है, जो कोना है, उसमें तुम देखो। फिर कहते हैं What do you see? तुम क्या देखते हो उसमें, मतलब कहते हैं I smell turned and saw hundreds of bird on the मोट फ्लैट्स। या कहता है वो अपने आइजमेल जो है, मतलब अपने दूरबीन को घुमाया और घूम कर कहता मतलब मुड़ जाता है। मुड़ने के बाद वो सैकड़ों चिड़ियों को देखता है एक क्षेत्र में, मतलब एक बहुत बड़ा सा कीचड़ का जो मतलब मड्डी प्लेस था, जहाँ कीचड़ दलदल जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर उसमें वह देखता है बहुत सारे चिड़िए है। अब देखिए उन चिड़ियों को देखकर वो क्या सरप्राइजिंग करता है अपने आप में। कहता है डॉक्टर अहमद टोल्ड हिम दैट ही वाज लुकिंग एट अ कॉलोनी ऑफ द ब्राउन हेडेड गुल। कहते हैं कि एक ब्लू वहाँ पे एक कॉलोनी में है जो देख रहा था, एक कॉलोनी में वो देख रहा था। डॉक्टर अहमद ने कहा उसे कि एक कॉलोनी में देख रहा था जो क्या था, एक ब्राउन हेडेड गुल थे, एक मतलब ब्राउन हेड वाले गुल, मतलब एक चिड़िया थी। इट इज़ अ migratory bird that migrates to South Asian tropical coast and lakes during the winters। यहाँ कहते हैं वे कि ये कौन चिड़िया है, इसका क्या नाम है, तो वे कहते हैं कि दिस माइग्रेटरी बर्ड, ये कौन चिड़िया है, यह एक माइग्रेटरी बर्ड है दैट माइग्रेट्स टू साउथ एशियन ट्रॉपिकल्स कोस्ट। जो क्या करता है, जो चिड़िया है वह भटकता है जगह तो जगह, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक घूमने वाली होती है। वो चिड़िया क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह तक घूमती है। कौन चिड़िया, माइग्रेटरी बर्ड। माइग्रेटरी बर्ड जो होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं ट्रॉपिकल कोस्ट एंड रिलैक्स ड्यूरिंग द विंटर। कब, विंटर के अवधि में। किस अवधि में, विंटर मीन जाड़े के मौसम में, जाड़े के समय में वे इधर से उधर घूमते रहते हैं। अब मतलब कहने का है कि अगर ठंडी चिड़िया है तो वो ठंडी प्लेसेस पसंद करती होगी, तो जहाँ जहाँ उनको प्लेस मिलेंगे ठंडे वहाँ पे वे क्या करते थे, घूमते रहते हैं। तो देयर वाज अनदर ग्रुप ऑफ बर्ड्स टू दैट डॉक्टर अहमद सेड वेयर कॉल्ड बुलबिल टर्न। कहता है यहाँ पे कि एक और दूसरा चिड़िए का समूह जो मिला, ग्रुप मिला, जिसे डॉक्टर अहमद कहते हैं कि उसे क्या कहता है, बुलबिल टर्न कहा जाता है, बुलबिल टर्न कहा जाता है। यास द आइजमेल टू यूज हिज बिनोकुलर्स टू हैव अ बेटर व्यू। उन्होंने इजमेल्स को कहा है कि तुम बिनोकुलर का प्रयोग करो अच्छा से अच्छा दृश्य मतलब देखने के लिए, चिड़ियों को अच्छा से अच्छा नज़ारा देखने के लिए तुम किसका यूज करो, तो बिनोकुलर्स का यूज करो। किसका यूज, बिनोकुलर्स का यूज करो, मतलब बाइनोकुलर्स की बात किया जा रहा है, बिनोकुलर्स की बात जो की जा रही है। बिनोकुलर में होता है स्टूडेंट्स ये दूरबीन जिससे हम दूर की वस्तुओं को फ्रेश देख सकते हैं।
द बुल बिल्टर इज अमेजिंग हंटर बर्ड टू वॉच। कहता है ये बुल बिल्टर जो है वह एक अमेजिंग हंटर है। हंटर मीन्स होता है शिकार करने वाली चिड़िया, मतलब शिकारी चिड़िया है। इट स्ट्रेच्ड इट्स ब्रॉड विंग्स पावरफुली एंड ग्लाइड्स विदाउट इफोर्ट ओवर द बीच। ये क्या करते हैं, ग्लाइड्स करते हैं अपने चिड़ी मतलब क्या पावरफुल विंग्स को, और पावरफुली जो विंग्स, और पावरफुली मीन्स होता है ताकत से, पूरी ताकत से। तो ये अपने विंग्स मीन्स होता है डैने को क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं। और कहते हैं विदाउट इफोर्ट ओवर द बीच, बिना किसी प्रभाव को अपने बीच पे। इट्स बॉडी हेल्प्स इट टू कैच इट प्रे एंड द एयर एज वेल एज ऑन द शोर। मतलब इसकी जो ये क्या बॉडी जो होते हैं वो इसको क्या करते हैं, मदद करते हैं। टू कैच मतलब पकड़ने के लिए, प्रे इन द ईयर, ईयर में क्या पकड़ने के लिए, प्रे पकड़ने के लिए, मतलब लाइनिंग से पकड़ने के लिए। एज सोन शोर, और सोर्स को भी पकड़ने के लिए। मतलब ये चिड़िया कैसे अपना काम करे, ईयर में क्या क्या उसका जो वर्क होता है उसको कंप्लीट करने के लिए। कहता है आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, दे डिसाइडेड टू गो बैक, वो लोग वापस जाने का डिसीजन लिया, मतलब डिसाइड किया कि अब हम लोग बैक चलते हैं। ऑन दियर वे थ्रू द फॉरेस्ट, कहाँ से, तो अपने रास्ते, अब किससे होकर, तो कहते हैं थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल के रास्ते से होकर। डॉक्टर अहमद डॉक्टर अहमद जो थे वे अचानक से देखे और रेड विस्कस्ट बुलबुल एंड मेनी अदर बर्ड्स, क्या देखे, एक लाल सी चिड़िया और बहुत सारे और भी चिड़िए को देखे। अजमेर केप्ट ऑन लिसनिंग केयरफुली टू ऑल द इंफॉर्मेशन हिज अंकल्स गेव हिम अबाउट ईच बर्ड। और ये अजमेर जो था वो जितने सूचना, जितने इन्फॉर्मेशन या बातें सुनने को मिलता था उसके अंकल से, उसे वो क्या करता था, सावधानी से सुनता था। दे वेयर सुन बैक ऑन द फेरी एंड देन ऑन देयर वे होम। अब वे लोग क्या करते हैं, जल्द ही कहाँ जाते हैं, अपने रास्ते के वापस, मतलब घर के रास्ते में आ जाते हैं। और तब वे घर के रास्ते पर मतलब जल्दी ही वापस आ जाते हैं और घर के रास्ते की तरफ चल देते हैं। मतलब जहाँ वे लोग जा गए थे वहाँ से अब रिटर्न आते हैं जल्द से जल्द घर की तरफ जाने के लिए। अजमेर हैड अ हैप्पी स्माइल ऑन हिज फेस। अजमेर जो था उसके चेहरे पे एक बहुत खुशी का मुस्कान था। ही थैंक्ड हिज अंकल फॉर सच अ जॉयफुल ट्रिप। वो अपने अंकल को एक ऐसे खुशी वाला जो है, मतलब क्या था, खुशी वाला जो ट्रिप था उसके लिए धन्यवाद देता है। डॉक्टर अहमद टोल्ड हिम दैट बिकॉज ही हैड द हॉबी ऑफ ऑब्जर्विंग बर्ड्स इन हिज चाइल्डहुड। कहते हैं और डॉक्टर अहमद की उसके बच्चे को जो था, उनके बच्चे को ये क्या था, हॉबी था, मतलब बचपन से उन्हें ये शौक था कि चिड़ियों को देखे। वो अपने बचपन से वो उनका हॉबी क्या था, चिड़ियों को देखना। मतलब कहते हैं ही बीकेम एन ऑर्निथोलॉजिस्ट, और वे चिड़िया का अध्ययन करने वाले बन गए, मतलब चिड़ियों का अध्ययन करने वाला व्यक्ति बन गए। इन दिस वे, इस वे में ही हॉबी बीकेम हिज वर्क, और इसी तरीक़ा से देखा जाता है। तो कहते हैं इंग्लिश में इस तरीके से उनका हॉबी, उनका एक कार्य बन गया। He further told Ajman that bird watching has also become a sport in recent times। कहता है बर्ड को जो दिखना है वो आजकल चिड़ियों को देखने की जो बात किया जाता है वो आज क्या है, रिसेंट टाइम, रिसेंट में फिलहाल वो एक स्पोर्ट बन गया है। क्या बन गया है, एक स्पोर्ट बन गया है। बर्ड कहते हैं कि बर्डिंग कॉम्पिटिशन्स आर हेल्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। विभिन्न प्रकार के वर्ल्ड में, मतलब वर्ल्ड के विभिन्न भागों में चिड़ियों को देखना एक कंपटीशन भी बन गया है। द पार्टिसिपेंट्स हैव टू रिकॉग्नाइज एज मेनी बर्ड्स एज पॉसिबल इन द गिवन टाइम। समय जो दिया गया रहता है उसमें बहुत सारे चिड़ियों में से वहाँ जो पार्टीशन करते हैं, कंपटीशन में फाइटिंग करने के लिए जाते हैं, उन्हें चिड़ियों को पहचान करने के लिए बुलाया जाता है। मतलब उनमें होता है कि चिड़ियों को पहचान करके बताना है कि कौन चिड़िया है, ये कहाँ से लोग पति कैसी है, क्या है। उनकी साउंड को भी बातें की जाती है कि बताइए कैसे बातें कर सकती है। इस तरह से चिड़ियों की पहचान करने का एक कॉम्पिटिशन होता है। कहता है द बर्ड वॉचर्स एंड नेचर लवर्स टेक इन इंटरेस्ट।
यहाँ पे कहते हैं कि जो बर्ड चिड़िया को देखने वाले, जो चिड़ियों को देखने वाले होते हैं या नेचर लवर होते हैं, मतलब प्रकृति से प्रेम करने वाले जो होते हैं, वे इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, इंटरेस्ट में रुचि लेते हैं। क्या लेते हैं? रुचि लेते हैं। इट इज़ सैड टू सी द नंबर ऑफ माइग्रेटरी बर्ड डिक्रीजिंग एवरी ईयर बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन। अब कहते हैं कि एक दुख की बात यह देखा जाता है, मतलब है यह देखकर दुख होता है कि बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स की नंबर जो है, मतलब संख्या है, वो कम हो रही है, क्योंकि पॉपुलेशन की वजह से। इसका वजह पॉपुलेशन है कि अब ये धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं? कम होते जा रहे हैं। So many plants and animals are dying due to the cutting down of the forests। कहते हैं जंगल को काटने से मतलब बहुत सारे जानवर और प्लांट्स भी, मतलब एनिमल्स एंड प्लांट्स क्या होते जा रहे हैं? डेथ होते जा रहे हैं, डाइंग होते, खत्म होते जा रहे हैं। अ टाइम might come when animals and birds will only be seen in म्यूजियम्स। कहते हैं कि एक ऐसा समय आएगा कि चिड़िए और या जो कुछ भी हम लोग देख रहे हैं जंगल में, वो कहाँ देखे जाएंगे? तो म्यूजियम में, मतलब चिड़ियाखानों में देखे जाएंगे, इस संग्रहालय में देखे जाएंगे। डॉक्टर अहमद वाज श्योर दैट चिल्ड्रेन एंड द यूथ वेयर मेड अवार्ड ऑफ टेकिंग केयर of the environment, this number of birds and animals would increase। कहते हैं उनके अनुसार, और बच्चे जो है वहाँ पे अगर बच्चे और यूथ जो है, युवा जो है, वे अगर इसके लिए ध्यान देते हैं, मतलब इस पर ध्यान रखते हैं, सावधानियाँ बरतते हैं, तो इससे क्या हो सकता है कि इस स्थिति में हमारे पर्यावरण में चिड़िया और जानवरों की संख्याएँ यानी बढ़ जाएगी। कब? लेकिन जब हम और ये क्या है, जो भी युवा और बच्चे हैं वे सब मिलकर इस पे ध्यान देंगे, चिड़ियों पे, तब जंगल पे, तब ताकि जंगल के क्या हो, कम से कम एक्सपेंसिव हो और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पेड़ पौधे की बात हो, हम कम खर्च करें, पेड़ पौधे की कटाई न करें, बल्कि उसमें पेड़ पौधे लगाए, इस तरह से थिंकिंग करते हैं। तब पता है फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, कुछ समय के लिए, ये टुक इमेज टू अदर बर्ड्स वाचिंग स्पोर्ट्स इन and around the city till it was the time for Ismail to leave। कहता है यहाँ की बात है कि दूसरे भी वो लोग प्लान करते हैं कि शहर के दूसरे ओर जाएंगे। तब तक क्या होता है कि इस्माइल का समय हो जाता है, छुट्टी ख़त्म होने जा रहा था, मतलब छुट्टी ख़त्म होने वाला रहता है, वो समय आ गया उसकी छुट्टी का। अब जो छुट्टी में था स्कूल में, अब वहाँ जाने का टाइम आ गया, मतलब छुट्टी, लीव खत्म हो गया। लीव मतलब यहाँ पे जाने की बात करता है, मतलब अब समय हो गया उसके जाने का। इस्माइल बेड गुड बाय, इस्माइल ने गुड बाय बोला। फिर कहता है टू हिज अंकल, अपने अंकल को, ही प्रोमिस्ड हिम टू राइट अबाउट द न्यू बर्ड्स ही वॉचेस इन हिज ओन टाइम। और वे वादा किया अपने अंकल से कि वो नए चिड़िया जो अपने शहर में देखेगा उसको बारे में लिखेगा, मतलब उसके बारे में क्या करेगा, वो लिखेंगे। कौन वादा करता है? तो ये प्रॉमिस करता है जो लड़का इस्माइल है, वो किससे करता है? तो अपने अंकल डॉक्टर अहमद से। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ में अच्छा